हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज का ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। वीक हार्ट पर्सन, प्लीज़ इसे ना देखें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एलेंस ने फोक के साथ होली चाइल्ड के नेक पर स्ट्रैप कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी नेक से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जिसे देखते हुए एलेंस बोलता है आई के असर को तोड़ने के लिए सबसे तेज रास्ता यही है कि जिसने ये किया हो उसे ही मार दिया जाए। इतने में वेरिक जल्दी से उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ होली चाइल्ड तो स्टेप लगने के बावजूद भी हंसते हुए बोलता है, मैं जानता था कि एलेंस को इतनी जल्दी काबू नहीं किया जा सकता। उसकी बॉडी थोड़ी ही देर में खुद ब खुद ही हिल हो जाती है, जिसे देखकर एलेंस घबराते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इमोर्टल बॉडी है, क्या तुम शैतान के फॉलोअर हो। इस पर होली चाइल्ड क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, जैसा कि एलेन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। इस पर एलेन हंसते हुए बोलता है कि एक इमोर्टल बॉडी भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकती। ये बोलते हुए वो जल्दी से वेरी से खुद को छुड़ाकर दोबारा से उसे मारने के लिए बढ़ता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे पास और कितनी लाइफ्स बची हैं। इसे दोबारा से खुद पर अटैक करता देखकर होलीटेयर चिल्लाते हुए वेरिक से बोलता है कि इसे रोको। इस पर वेरिक भी आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है कि अब बस बहुत हुआ। इससे पता चलता है कि तुम्हारा ओबिडेंट बिहेवियर बस एक एक्ट था। एलेक्स चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, मुझे अभी छोड़ो। तुम्हें अभी प्रूव कर दूंगा कि जिसने तुम पर एलियना का यूज किया वो मैं नहीं बल्कि ये है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में होली चाइल्ड उन्हें डिस्ट्रैक्ट देखकर एक नाइफ निकालता है और फौरन से एलेक्स को स्ट्रैप कर देता है। इसे ऐसा करता देखकर वेरी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वो होली चाइल्ड को एक जोरदार पंच मारकर वहां से दूर फेंक देता है। चाहे वेरिक एलेंस के साथ जो भी कर ले, लेकिन वो उसे हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और स्टैप करके तो होली चाइल्ड ने एलेंस को मारने का ट्राई किया था, तो अब वो होली चाइल्ड के साथ ऐसा कैसे न करता, चाहे वो जितना भी किसी के लिए में ट्रैप होकर एलेंस को हर्ट कर ले। लेकिन उसने एलेंस को मारने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एलेंस पेन की वजह से नीचे गिरने लगता है, जिस पर वो जल्दी से उसे होल्ड करके बुलाने लगता है। लेकिन एलेंस की आईज तो स्लोली स्लोली बंद होने लगती हैं। इस पर वो बार बार घबराते हुए उसे उठने का बोल रहा था। जब उसे एलेन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो काफी ज्यादा गुस्से से होली चाइल्ड से बोलता है, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर होली चाइल्ड अपने फेस पर लगे ब्लड को क्लीन करते हुए बोलता है, इसने मुझे मारने का ट्राई किया था, इसी वजह से मुझे इस पर डार्क ब्लड के कर्ज का यूज करना पड़ा। ये बोलते हुए वो अपनी एबिलिटी को ऑन कर लेता है कि मैं डार्क ब्लेड से लगे हुए सारे जख्मों को हील कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो एलेंस को हील कर देता है कि याद रखना, अगर मैं मरा तो इसका जख्म बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और जिस स्टेज में अब है मुझे नहीं लगता कि मेरे बिना तुम दोबारा से इसे बचा पाओगे। उसने ऐसा इसलिए किया था कि अब वो दोबारा से उसे मारने का ट्राई ना करे, क्योंकि उसके मरते ही एलेंस की जान भी खतरे में आ जाएगी। जिसे सुनकर वेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से वॉल पर हाथ मारते हुए बोलता है, मेरी नजरों के सामने से फौरन ही दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मारने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद वो एलेंस को वहां से उठाकर केयरफुली बेड पर जाकर लेटा देता है। फिर वो उसकी शर्ट ओपन करके उसकी बॉडी चेक करने लगता है कि क्या सच में ये पूरी तरह से हील हो चुका है। जिसे पूरी तरह से ठीक देखकर वो साय करते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर तो कोई भी स्कार नजर नहीं आ रहा। और फिर वो उसकी हार्ट बीट चेक करने लगता है कि ये भी बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। फिर वो प्यार से उसके फेस को टच करता है कि ऐसा लगता है अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी इसका फेस इतना बिल्कुल लग रहा है। क्या ये ब्लड लॉस की वजह से हुआ है। वो ये कर ही रहा था कि इतने में एलेंस भी अपने होश में आ जाता है, जिसे होश में देखकर वेरिक फौरन ही अपना फेस उसके फेस के बिल्कुल क्लोज करके उसे देखने लगा था।
लेकिन एलेंस तो उसे अवॉइड करने के लिए अपना मुंह फेर लेता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इसे ऐसे खुद को अवॉइड करता देखकर एलेंस बोलता है कि क्या तुम दोबारा से मुझे रेजिस्ट कर रहे हो, और साथ ही उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आकर बोलता है, क्यों ना तुम मुझे इस बारे में बताओ कि तुमने जानबूझकर मेरी बात मानने का नाटक क्यों किया, तुम इसे कैसे सेटल करोगे। इसकी ये बात सुनकर एलेंस काफी ज्यादा चौंक जाता है और साथ ही साथ वो घबराने भी लगा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वेरिक उसके साथ क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर में हम उसे पेन में चिल्लाता देखते हैं, क्योंकि वेरिक फोर्सफुली उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था और एलेंस चुपचाप बस उसे ऐसा करने दे रहा था, क्योंकि वो वेरिक की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। गाइस, सच में वेरी का ऐसा बिहेवियर देखकर तो मुझे एलेंस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो मेड्स डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर रही थी। यहाँ पर एक मेड काफी देर से कुछ ढूंढने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता, जिस पर वो हैरान होते हुए बोलती है, ये तो काफी अजीब है, मुझे ये कहीं भी नहीं मिल रहा। पर दूसरी मेड उससे पूछती है कि फ्लोर तो पूरी तरह से क्लीन है, तो तुम क्या ढूंढ रही हो। इस पर पहले वाली मेड एक टूटी हुई प्लेट दिखाते हुए बोलती है कि मैंने इसके सारे पीस इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन एक पीस मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। ये प्लेट तब टूटी थी जब एलेंस नाटक करते हुए अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरा था। हम देख पाते हैं कि प्लेट का वो पार्ट इस टाइम एलेंस के हाथ में था, जैसे कि वो इस टाइम अपने साथ सोए वेरी को मारने लगता है। वो उस टुकड़े को वेरी की नेक के बिल्कुल क्लोज ले जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो अपना हाथ रोक लेता है। वो अपनी आइज क्लोज करते हुए वेरी के बारे में सोचने लगता है कि एलियोना से इफेक्ट होने से पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरे साथ कितना ज़्यादा जेंटल था। उसे वेरी की वही मेमोरीज आने लगती हैं जहाँ पर वो उसके काफ़ी ज़्यादा केयर करता था। शायद उसके इसी बिहेवियर की वजह से वो भी उसे लाइक करने लग गया था। ये सब याद करते हुए वो अपना हाथ उससे दूर कर लेता है। वो वेरी को नहीं मार पाया था। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेरिक उठ जाता है। वो देखता है कि एलन सो रहा था, जिस पर वो उससे बोलता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हें जाने देता हूँ कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, और साथ ही उसके क्लोज आते हुए चिक पर किस करके बोलता है कि आज रात तुम अच्छे से रेस्ट करो। फिर वो गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके रूम से जाते ही एलिस अपनी आइज ओपन कर लेता है। फिर वो कुछ सोचते हुए अपना हाथ सामने करता है और दूसरे हाथ से उसी प्लेट के टुकड़े को पकड़कर अपनी कलाई काट लेता है कि गुड नाइट। उसके ऐसा करते ही वहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। हम वेरिक को देखते हैं, जो कि वहाँ से जाते हुए अपने एक सबऑर्डिनेट से पूछता है कि वो होली सेंट कहाँ गया। इस पर वो उसे रिप्लाई करता है कि ऐसा लगता है वो चर्च वापस चला गया है। इस पर वेरिक सही करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है हमें अब चर्च की और मदद नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला। में वही मेड वेरिक के पास आते हुए थोड़ा नर्वसली उससे बोलती है कि यह मेजेस्टी, जिस पर वेरिक उससे पूछता है कि क्या हुआ। पर वो मेड थोड़ा घबराते हुए बताने लगती है कि वेल, इस आफ्टरनून को जब मैं डाइनिंग रूम की क्लीनिंग कर रही थी, मुझे वहाँ एक टूटी हुई प्लेट मिली। मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, लेकिन मुझे उस प्लेट का एक पार्ट नहीं मिला। मैं जानती हूँ कि इस तरह की छोटी चीज़ों की वजह से मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मेड की ये बात सुनकर वेरिक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो ये समझ चुका था कि प्लेट का वो पार्ट इस टाइम कहाँ होगा। वो घबराते हुए मन में सोचता है कि नहीं, और फौरन ही वहाँ से भागकर रूम की तरफ जाने लगता है। इस पर वो मेड उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इन्हें अचानक से क्या हो गया। वेरिक तेजी से भागते हुए रूम तक पहुंचा था और फौरन ही डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर अंदर के सीन पर पड़ती है, उसे देखकर वो वहीं फ्रीज हो गया था। वो बस काफी ज्यादा घबराते हुए बार बार यही बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिस ने अपनी कलाई काट ली थी और फ्लोर पर उसका काफी ज्यादा ब्लड फैला हुआ था। इस टाइम उसकी आइज भी बंद थी, जिस पर वेरिक जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ते हुए तेजी से हिलाते हुए उसे उठने का बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज प्लीज एलिस उठ जाओ। और साथ ही वो बुरी तरह से रोने लगा था कि प्लीज मरना मत, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। फिर वो अपने सर्वेंट से जल्दी से डॉक्टर को बुलाने का बोलता है,
जिस पर वो भी यस बोलकर जल्दी जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलिस को होश आ जाता है। जैसे ही उसने अपनी आइज ओपन की थी तो वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे। वेरिक इस टाइम बेड के पास ही खड़ा ब्लैंक फेस के साथ उसे ही देख रहा था। उसे होश में देखकर उससे पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहते थे, जिसे सुनकर एलेंस हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी अपनी राइट माइंड स्टेट में ना हो और हंसते हुए बोलता है, हर रोज तुम्हारे हाथों ह्यूमिलेट होने और ट्रोमाटाइज होने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। जिसे सुनकर वेरिक साई करता है और फिर क्रीपी सी स्माइल करते हुए अपने क्लोथ्स को लूज करते हुए बोलता है, ठीक है, पहले तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम थक चुके हो और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तो क्या तुम इस तरह से रेस्ट करते हो। और साथ ही वो उसके बिल्कुल ऊपर आकर कॉलर से पकड़कर उसे खींचते हुए बोलता है, वैसे भी अब जबकि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते तो बाद में मुझे ये कंप्लेन बिल्कुल भी मत करना कि मैंने तुम पर मर्जी नहीं की। इसके ऐसे बिहेवियर को देखकर एलेंस काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो घबराते हुए पूरी तरह से चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। इस पर वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, तो अब तुम डर रहे हो, हम तो मौत से भी नहीं डरते थे ना। बहुत से डॉक्टर्स इस रूम के डोर के बाहर ही खड़े हैं, तक तुम में एक भी सांस बाकी रही वो तुम्हें बचा ही लेंगे। ये बोलते हुए वो उसे जोर से बाइट कर देता है। उसने इतना जोर से बाइट की थी कि वहाँ से ब्लीडिंग निकलने लगती है, जिसके ऐसा करने पर एलिस को इतना ज्यादा पेन होता है कि वो तो रोने ही लगा था। फिर वो उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, अब इस लंबी रात को एक साथ एंजॉय करते हैं। इसके बाद एलिस के साथ जो कुछ भी हुआ होगा गाइस आप समझ सकते हो। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि वेरिक पर अभी भी एलियन आई का असर है। होली चाइल्ड ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया था, लेकिन फिर भी वो एलेंस के मामले में उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। वो एलेंस की केयर तो करता है, लेकिन साथ साथ इफेक्ट की वजह से वो उसके साथ काफी ज्यादा ब्रूटल भी हो जाता है। इस दफा बस वो एलेंस को पनिश करने के लिए उसके साथ इतना ज्यादा ब्रूटल हो गया था। गाइस आपको क्या लगता है कि क्या वेरी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक क्रो चर्च के विंडो पर आकर बैठता है, जिसे देखकर होली चाइल्ड उसके पास जाते हुए उससे पूछता है, क्या किंग अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला? जिस पर वो क्रो रिप्लाई करता है कि नहीं, बाहर निकलने की बजाय उसने रात को बार बार डॉक्टर्स को अंदर जरूर बुलाया था। इसे सुनकर होली चाइल्ड को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को अपने हाथ को जोर से बंद करते हुए तोड़ देता है और फिर बोलता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं सच में उसे मारना चाहता हूँ। इस टाइम वो एलेंस की बात कर रहा था। हम एलेंस को देखते हैं जो कि इस टाइम अनकॉन्शियस था, जहाँ पर डॉक्टर उसे हील करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली उसे हील करने के बावजूद भी वो अपने सेंसेस में वापस नहीं आ रहा था। जिसकी ऐसी हालत देखकर अब डॉक्टर भी घबराने लगता है। वेरिक भी वहीं पर खड़ा था। वो डॉक्टर से पूछता है कि इस टाइम इसे होश में आने में इतनी देर क्यों लग रही है, जिस पर डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए वरिड होकर बोलता है, योर मैजेस्टी, हीलिंग स्पेल से हम सिर्फ एक्सटर्नल वुंड ही हील कर सकते हैं। एलेंस की बॉडी इस टाइम काफी ज्यादा वीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में ये नहीं बच पाएगा। पर वेरिक साई करते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब सभी यहाँ से चले जाओ। उन्हें भेजने के बाद वो खुद से ही एलेंस की केयर करने लगता है। सारे टाइम उसने खुद से एलेंस की काफी अच्छे से केयर की थी और जैसे ही एलेंस अपने होश में आता है तो वेरिक जल्दी से आगे बढ़कर वरिड होते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। उसे स्पॉट करके बिठाता है और पीने के लिए पानी देता है कि तुम्हें ये पीना चाहिए। जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर एलन स्माइल करते हुए उससे बोलता है, क्यों ना हम दोबारा से कंटिन्यू करें, या अब तुमसे और ज्यादा नहीं हो रहा। जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर वेरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम सच में मरने के लिए इतना ज्यादा डिटरमिन हो? जिस पर एलेंस वेरिस के फेस को पकड़कर उसके बिल्कुल क्लोज आते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? जिस पर वेरिक उसके हाथ को पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही इस रूम में मौजूद सारी डेंजरस चीजों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है।
और मैं हर टाइम तुम पर नजर रखूंगा, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। जिसे सुनकर एलेंस दोबारा से हंसते हुए उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने सारी डेंजरस चीजों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है? ये बोलते ही वो अपनी एलियन आई को ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कूलर एक्टिवेट हो गया था। लेकिन इस बार वो दर्द में चिल्लाने की बजाय हंस रहा था और हंसते हुए अपने कूलर की तरफ पॉइंट करके बोलता है, लेकिन अभी भी मेरे नेक पर एक चीज है। उसे ऐसा करते देखकर वेरी घबराने लगता है। जल्दी से चिल्लाते हुए उसे रुकने का बोलता है कि बस करो, तुम इस टाइम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। उसका ये बोलना ही था कि इतने में एलेंस के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिस पर वेरिक और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे पकड़कर बुलाने लगता है कि एलेंस, एलेंस क्या तुम ठीक हो? और साथ ही वो जल्दी से उसका कॉलर रिमूव कर देता है। कॉलर रिमूव करने के बाद वो दोबारा से उसे बुलाते हुए पूछता है कि अब तुम कैसे हो? जिस पर एलेंस क्रीपी वे में हंसते हुए दोबारा से अपनी एलियन आई को ऑन कर लेता है। कॉलर ना होने की वजह से इस बार उसे शौक नहीं लगता और बोलता है, बेवकूफ, फाइनली तुमने ये कर ही दिया। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या फाइनली अब एलेंस वेरिक से आज़ाद हो पाएगा? जल्दी से अपना आंसर यस और नो में कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।